हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जीज, उनकी करंट मॉर्निंग एनर्जीज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करें क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की मॉर्निंग करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हैंगमैन, एक्वेरियस और द सन, लियो, सिंह राशि। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है ना, सबसे पहली चीज़ जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बताती है आपके जो पार्टनर हैं वो एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है, या उनको एक रिग्रेट सा फील हो रहा है, उनको एक पछतावा सा फील हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। ठीक है, जैसा उन्होंने सोचा था अपनी लाइफ के बारे में कि अगर वो आपसे रिलेशन ख़त्म करते हैं और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें वो करते हैं, या जो भी उन्होंने सोचा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने सोचा था वैसा तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, बल्कि वो स्टक हो गए अपनी लाइफ में, फ्रस्ट्रेटेड हो गए अपनी लाइफ से, और बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आपके पार्टनर रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा आज है इससे अच्छा तो मेरा बीता हुआ कल था। ठीक है, मतलब उनको ना वो पास्ट, शायद पहले वो पास्ट बहुत परेशान कर रहा था, उनको बड़ी दिक्कत दे रहा था, या आप उनको कॉल मैसेज करते थे तो वो उनको बड़ा इरिटेट कर रहा था। बट ये महसूस कर रहे हैं कि यार ये जो मेरा प्रेजेंट है ना, इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा तो मेरा बीता हुआ कल था। तो यहाँ पर मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि 5 ऑफ कप्स के साथ ही है, जो कि क्या बताती है? ये बताती है कि आपके पार्टनर ना इतने ज़्यादा दुखी से है, इतने ज़्यादा परेशान, मतलब मायूसी इतनी है उनके अंदर कि उनका मन करता है कि वो कहीं सब कुछ छोड़ के कहीं बहुत दूर चले जाएं, और ये सारी टेंशन उनको हो ही ना, ये रिग्रेट, ये गिल्ट, ये टेंशन हो ही ना, तो कहीं बहुत दूर जाने का उनका मन करता है कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ करके कहीं बहुत दूर चला जाऊं। मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं उनकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और स्टक फील कर रहे हैं। एंड आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो बातचीत उनकी रहती थी उसको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है और उनका मन भी करता है आपसे बात करने का। अभी सिचुएशन चाहे जो भी चल रही हो आप दोनों के बीच में, लेकिन उनका बहुत मन करता है। शायद पहले वो आपके मैसेजेस को इग्नोर करते थे, आपके कॉल इग्नोर करते थे, लेकिन अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ कम्युनिकेशन को मिस कर रहे हैं, मतलब आपकी बातों को मिस कर रहे हैं।
यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे फील कि अभी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको आपसे ज़्यादा बेहतर पार्टनर और आपसे ज़्यादा बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। ये अभी उनको फील होता है, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है ना उनकी। तो रिग्रेट कर रहे कि उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता खो दिया, रिग्रेट कर रहे कि उन्होंने जो है इतना अच्छा पर्सन खो दिया, ऐसा रिश्ता खो दिया जिसके लिए लोग दुआएं प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसा रिश्ता मिले। तो उस तरीके का रिश्ता इन्होंने खो दिया। 10 ऑफ कप्स लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड, मिल्क एंड हनी की एनर्जी इसको कहा जाता है। तो और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। आई फील आपने उनको बहुत डीपली प्यार किया, आपने शायद उनके मामले में बहुत पेशेंस भी रखा। शायद आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि किसी की सुनती नहीं है या किसी की सुनता नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चलना है, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर के, ज़िद्दी है, गुस्सा भी आता है, नखरे भी हज़ार हैं। लेकिन इस पर्सन को लेकर के आपने बहुत पेशेंस दिखाया। आपने अपना ईगो, अपना एटीट्यूड सब साइड रख दिया इस पर्सन के लिए। आपने इस पर्सन की आपने सारी बात सुनी, आपने इस पर्सन को स्पेशल फील करवाया, वो इम्पोर्टेंस दी। मीन्स यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि आपने जो आपने कभी किसी के लिए नहीं किया वो आपने इनके लिए किया। आपने अपने आप को बदल दिया इनके लिए। सो आप जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना, तभी एक बदलाव आता है, ये तभी इंसान सोचता है कि यार हम कुछ बदलें। तो ये उस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपने उनके साथ कितना पेशेंसली डील किया था, कितना प्यार से आप उनसे डील करते थे, कितना शांति से पोलाइटली आप उनसे डील करते थे। बिकॉज टेम्परेंस में वो ठहराव है, सादगी है और पेशेंस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं महसूस भी करते हैं, वो सारी चीज़ें महसूस भी होती हैं। तो रिग्रेट भी होता है, गिल्टी फील होता है, तो कहीं बहुत दूर जाने का मन करता है कि यार मैंने अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया है, मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लिए जो कि अब मुझे सूट नहीं कर रहे हैं, मुझे खुद को अच्छे नहीं लग रहे। तो इंसान का होता है ना, जब वो बहुत स्टक फील करता है अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, तो इंसान का यही मन करता है कि यार ये सारी झंझटों को छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएं, जहाँ थोड़ा फ्री माइंड से रहेंगे। और जानते हैं ये कि इन्होंने बिल्कुल इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं डाला। ये इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रिश्ता इनके लिए वाकई ही बहुत अच्छा था या वाकई कुछ ख़ास था, उसी रिश्ते के लिए इन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाले। तो ये उस चीज़ को भी महसूस करते हैं, लेकिन महसूस करके पछताने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर द सन का भी कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको क्लियरिटी मिली है। जो क्लियरिटी उनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, या जो एहसास उनको अभी हो रहा है, जो या अभी वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ उनको बहुत पहले फ़ील हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अब हो रही है, उनको अब उसका एहसास हो रहा है। अब वो उस अंधेरे से बाहर आ रहे हैं और कुछ देख पा रहे हैं, या उनकी आँखों की पट्टी खुल रही है जिससे वो देख पा रहे हैं कि यार मैंने क्या क्या खो दिया है अपनी लाइफ में। ये आपको बहुत ही पॉजिटिव पर्सन भी मानते हैं, क्योंकि शायद आप जितना भी इनकी लाइफ में रहे हो, आपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में छोड़ा है। आपकी वजह से उनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं आई। आई फील आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी है जो कि ये बताते हैं कि थोड़े कंफ्यूज भी हैं। तो है कॉल या मैसेज करने का विचार तो है उनके दिमाग में, तो आता है कि मैं करूँ उसको कॉल मैसेज, लेकिन साथ ही साथ एक कन्फ्यूज़न भी दिखाई देती है यहाँ पर। यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स है जो ये कन्फ्यूज़न को बताता है। अब कन्फ्यूज़न किस तरीके की, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है।
कैसे जाऊँ उसके सामने, क्या बोलूँगा मैं उसको, क्या कहूँगा मैं उसको, क्यों सुनेगी वो मेरी। तो इस तरीके की एक एनर्जी है यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की। आपकी सादगी अब उनको अट्रैक्ट कर रही है। सादगी में क्या होता है, पीस, और पीस में क्या होता है, सुकून। तो वो जो सादगी आपकी रही है ना, वो ये बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि उसमें सुकून था, और वही इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। और रिकन्सिलेशन के चांसेस है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए दिखता है कि हो सकता है आगे आने वाले 10 दिन में ही आपसे कांटेक्ट करें। कुछ के लिए मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है ये 15 से 20 दिन ले जाए। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट हाँ, एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को जो समझ आनी चाहिए थी वो समझ आ गई है। ठीक है, जो उनको समझना चाहिए था कि मैंने क्या गलत किया, क्या गलत हुआ मेरी तरफ से, आई फील वो उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है इनकी। डीपली हर्ट की एनर्जी है सबसे पहले तो। फॉर्चुनेट, डिपार्चर, मैरिज एंड कंप्लेंट्स। देखिए, आपके पार्टनर इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ से गए हो उनको छोड़ के, या फिर आप मतलब उन्होंने आपको छोड़ा बट आपने अब उनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, आपने अब उनको चेस करना बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। क्योंकि आई थिंक आप वो इंसान हो जिसने बहुत एफर्ट डाले हैं। या तो आपने इनको बहुत बार माफ़ किया है, या आपने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की है। झगड़े पहले भी होते थे, इश्यूज़ पहले भी होते थे, और आप ही जाके उनको मनाते थे और चीज़ों को क्लियर करते थे। लेकिन ऐसा शायद उन्होंने कभी नहीं देखा कि आप एकदम से शांत हो गए। आपने उनसे कंप्लेंट्स करना बंद कर दिया। आई थिंक आप पहले उनको बहुत कंप्लेंट करते थे कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मेरा मैसेज क्यों नहीं रिप्लाई करते हो, मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हो। एंड आई थिंक और बहुत सारी चीज़ें, कमिटमेंट को लेकर के भी आपकी उनसे कंप्लेंट्स रहती थी। आई फील कि आई थिंक आपको एक क्लियरिटी चाहिए थी बट नहीं दी उन्होंने। तो वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि उन्होंने जो है आपको कहीं ना कहीं इतना हर्ट कर दिया कि जो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी या तैयार नहीं था, वो इंसान अब कॉल मैसेज नहीं करता। अब आपकी तरफ से उनको कोई कॉल मैसेज नहीं जाता है। तो वो महसूस करते हैं उस चीज़ को कि यार वो कितना एफर्ट डालती थी, उसने कितना अप्रोच किया, उसने कितनी कोशिशें की, लेकिन अब नहीं करती। कहीं ना कहीं मैंने उसको उस लेवल तक हर्ट कर दिया कि जहाँ अब वो उसके लिए इनफ हो चुका है। मतलब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आई फील अब उनको याद आता है वो आपकी शिकायतें, वो आपकी कंप्लेंट्स, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, शादी कब करोगे, घर पे बात कब करोगे, कमिटमेंट कब दोगे। अब उनको सब कुछ याद आता है, और उनको ये भी याद आता है कि यार वो कितना खूबसूरत टाइम था। और अब कोई नहीं है उनसे पूछने वाला कि तुम शादी कब करोगे, तुम कमिटमेंट कब दोगे। अब उनको कोई कंप्लेंट नहीं करता कि तुम मेरे मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं करते। एंड अब इनको फील होती है, वो आपकी कमी अब उनको महसूस होती है। एंड यहाँ पर ये इंसान को ऐसा भी महसूस होता है कि यार मैं लकी था कि वो मेरी लाइफ में थी, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी लाइफ से आप नहीं गए हो,
उनकी लाइफ से उनका लक चला गया हो, ऐसा अब उनको महसूस होता है। तो कहते हैं कि लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें याद रह जाती हैं, वो जहन में रह जाती है। तो वैसे ही आपकी शिकायतें उनके जहन में रह गई, जो आप उनको किया करते थे कि बात नहीं कर रहे हो, बात किया करो, कमिटमेंट, एंड जिन चीज़ों के लिए आप उनके पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि अब वो सोचते हैं कि यार उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, उसको कोई लालच नहीं था। वो क्या चाह रही थी? वो मेरा प्यार चाह रही थी, वो मेरा साथ चाह रही थी, वो मेरा टाइम चाह रही थी, वो मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, और उसका और क्या चाह रही थी वो। तो अब महसूस होता है, पहले शायद ये चीज़ें उनको इरिटेट करती थी, पहले शायद वो बड़े दुखी होते थे इन चीज़ों से, लेकिन अब उनको वो सारी चीज़ें महसूस होती हैं। एंड ऑफ कोर्स ये महसूस होना बनता भी है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं कुछ एनर्जीज। सेकेंड चांस, मैरिज का कार्ड 2 बार आ गया है गाइस। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे, ठीक है। एडिक्टेड, सेल्फ लव एंड सोलमेट। डीपली कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये डीपली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड चांस का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं कि उनको एक और मौका मिले, ठीक है। सेकेंड चांस की यहाँ एनर्जी है, वो आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं। और यहाँ पर एडिक्टेड की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। एडिक्शन क्या होती है? एडिक्शन वो होती है जिसके बिना कोई रह ना पाए, है ना, लत लग जाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी एडिक्टेड हो गए हैं, और लाइक उनके लिए अभी ऐसा हो रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक डीप सोल कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं। और देखिए, सेल्फ लव का यहाँ पर कार्ड है, तो बिल्कुल मैं कहूँगी अगर ये चेंजेस आ रहे हैं या अगर आपको लेकर के उस तरीके से फील कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है वो है आपका सेल्फ लव। जो आप खुद से प्यार कर रहे हो, जो आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, वो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर रहे हैं। और जब भी किसी इंसान की वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही चीज़ें हैं कि हाँ, रियलाइजेशन अपनी जगह है, बट मेन दिखाई देते हैं कि आपका जो सेल्फ लव है इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैरिज का यहाँ पर कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज रिलेटेड थॉट्स भी आपके पर्सन को बहुत आ रहे हैं। पहले आप उनको बोलते थे मैरिज की, अब वो खुद सोच रहे हैं आपके साथ मैरिज का। तो मैरिज रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना और उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब आपके बिना रह नहीं पाएंगे, तो उनको आपसे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते कि आप में से कुछ लोगों को, देखो सबके लिए तो ऑफकोर्स वो एनर्जी नहीं होगी, बट पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें अपने लिए। बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते कि मैरिज प्रपोजल आपको के पर्सन से मिल सकता है, ठीक है। अब जो है मैं आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज ले लेती हूँ। लेट्स सी, बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू लॉर्ड गणेश। हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस, कल थी राइट, और हमारे गणेश जी का मैसेज आ गया। ओके, सो फ्रेश स्टार्ट के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग लॉर्ड गणेश हैज़ इफेक्टिवली क्लियर्ड अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स। एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपके लिए मैसेज है
गणेश जी की तरफ से, और और गणेश जी आए भी हैं, गणेश चतुर्थी थी कल। तो गाइस देखो, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि कोई फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने वाली है, कोई नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। तो जब भी नई शुरुआत होती है तो थोड़े लाइफ में बदलाव आते हैं, थोड़े चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को थोड़ा सा आप एक्सेप्ट करें और बिलीव रखें बप्पा पर, बिलीव रखें ऊपर वाले पर कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। अब फ्रेश स्टार्ट जब होता है ना, तो इंसान को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नई नई चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में आए, नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट दिखाई देता है कि कुछ शुरू होने वाला है, फिर से एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ऑब्स्टिकल्स जो भी रहे हैं वो जाने वाले हैं, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स सब जाने वाले हैं, और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाली है, विजडम बढ़ने वाली है, क्योंकि बप्पा हमारे विजडम देने वाले हैं, तो विजडम बढ़ने वाली है। सो आप एक काम ज़रूर करें, जहाँ भी गणेश पांडाल लगा होगा तो आप जाएं, उधर दर्शन करके आएँ उनका एक बार, ठीक है, और उनसे ढेर सारी प्रार्थना करके आएँ, ठीक है। अपने लिए भी करें, मेरे लिए भी करें, ठीक है। तो अपने लिए ज़रूर से करें, ढेर सारी प्रार्थना करें बप्पा से, ठीक है, और बोले बप्पा को कि बप्पा हम तैयार हैं फ्रेश स्टार्ट के लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।